एक पुजारी है तो सावधानी से पूजा कराए, कर्मकांडी है तो पूरा वेद सीखे। फिर से कहता हूं, मैंने कुछ समय पहले ये बात कही थी, और मुझे ब्राह्मणों की आजीविका की चिंता नहीं है, ये नहीं, ब्राह्मणों का मैं पुजारी हूं, ब्राह्मणों की चिंता करने वाला हूं, ब्राह्मणों की जीविका, ब्राह्मणों की वृत्ति की रक्षा हो, उसकी चिंता मुझे भी है, लेकिन साथ साथ वेदों की भी हमें चिंता करनी होगी, कर्मकांड के क्षेत्र के गौरव की भी हमें चिंता करनी पड़ेगी। हम अपने पेट के लिए वेदों का अहित करें, कर्मकांड की महिमा को खत्म करें, ऐसा नहीं होना चाहिए साहब, और नहीं तो ऐसा होने भी नहीं देना चाहिए। पढ़ो जाओ, पाठशालाएं है, एक पैसा नहीं लिया जाता, खाना पीना रहना पढ़ना सब ठाकुर जी की ओर से होता है। हिंदुस्तान में कई पाठशालाएं आज भी चल रही है, जाओ पढ़ो, और तुम्हारी तो जिंदगी निकल गई, बच्चों को पढ़ाओ। अब कम से कम बेपढ़ा लिखा ब्राह्मण कर्मकांड में आचार्यत्व तो ना ही करे, वरुणी में चला जाए साथ में, और उसको भी थोड़ी दक्षिणा मिल जाए, क्योंकि एक बात है, पढ़ा लिखा नहीं है तो भी उसके पास दूसरी तो कुछ क्षमताएं, कुछ योग्यताएं हैं, वो आरती अच्छी सजा सकता है, वो फूल की मालाएं और ठाकुर जी की पूजा के अन्य सब द्रव्यों को, पदार्थों को ठीक कर सकता है, वो हाथ में माला लेकर जप कर सकता है, लेकिन निष्ठा से तो अपना काम करो, वेद निष्ठा, कर्म निष्ठा। हमारे एक पूज्य, अब तो उनका शरीर नहीं रह गया, कर्मकांडी शास्त्री जी, हमारे यहाँ हरि मंदिर के शिलान्यास की विधि 8-9 घंटा कराया उन्होंने, विधि पूर्वक। और फिर मैंने कहा कि शास्त्री जी ऐसी विधि मैंने देखी नहीं, पहली बार इस प्रकार। तो उन्होंने मुझे एक ही वाक्य कहा कि भाई जी, जिस दिन मैं विधि को छोड़ दूंगा, विधि मुझे छोड़ देगी। हां, षोडशोपचार के स्थान पर पंचोपचार हो सकता है, राजोपचार ना हो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जो है उससे पूजा, लेकिन मंत्रोच्चार ठीक हो, विधि पूर्वक पूजा हो, विधि पूर्वक यज्ञ हो। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर तुमिहार हसी, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गति। तुम अपना और अपने यजमान का, दोनों का, इहलोक और परलोक दोनों बिगाड़े हो। फिर से एक बार प्रार्थना करता हूं, केवल अपनी जीविका की चिंता मत करो, तुम जिसके द्वारा जीविका प्राप्त कर रहे हो उस क्षेत्र की भी चिंता करो, यह तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारा कर्तव्य है। तुम जिस घर में रह रहे हो उस घर में आग लगी तो घर भी जलेगा, तुम भी जलोगे। हर व्यक्ति जो जिस क्षेत्र में है अपने क्षेत्र को ठीक रखे, उसका गौरव बने।